हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 थर्ड पीरियड सेकेंड पीरियड तक हम लोग पढ़ लिए थे। फर्स्ट पीरियड में और सेकेंड पीरियड में पढ़े थे, हम लोग उसको रिपीट थोड़ा कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मैंने स्टार्ट किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को रिलेट किए थे। सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं। तो एक ये था। सेकेंड, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होता है ये समझे थे। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे हम लोगों ने, किसी पॉलिनोमियल के x के डिफरेंट रियल वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का डिफरेंट वैल्यू हो जाता है, और x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है, x का वह वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। तो आज हम लोग सवाल बनाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज हम लोग को है एक्सरसाइज एनसीईआरटी पहला एनसीईआरटी का सारा सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहले में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन है जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? तो देख लेना, वेरिएबल एक होना चाहिए। जैसे इसमें है 4, पहला क्वेश्चन 4x² है, -3x है, +7 है। दूसरा है y² +√2 है। तीसरा है 3√t है +t√2 है। चौथा है y +2y है। पांचवा है x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 15। ये अब देखना, इसमें करा which of the following is polynomial in one variable। तो पहले तो देख लो वन वेरिएबल में कौन कौन है। ये एक वेरिएबल में, ये भी वन वेरिएबल में, ये भी वन वेरिएबल में, ये भी वन वेरिएबल में, ये मोर देन वन वेरिएबल है। बट दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, it is a polynomial but not in one variable but not in one variable। एक वेरिएबल में नहीं, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सिर्फ इतना चेक करना है कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां देखो, ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की तो बात ही खत्म हो। यानी इसको हम लिख सकते हैं y + 2y to the power -1। याद कीजिए x to the power -1 ना 1/x to the power। ये पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। याद कीजिए, ये बराबर क्या हो जाएगा 3t to the power 1/2 हो जाएगा ना √t, और ये तो ठीक है √2t, ये तो टर्म ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल, इसके कारण ये आइडेंटिटी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज अ पॉलिनोमियल, s है पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल है, बस एक y है, ये भी है s, एक वेरिएबल है x। ठीक है, ये था कि क्लासिफिकेशन करना। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोफिशिएंट लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 2x2 plus x² plus x, इसमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर कितना है 1 है, +1 साइन के साथ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में इसमें पहला हो गया, इसमें 2 - x² plus x2, इसमें क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ बराबर -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, तो समझ करके लिखना। आगे है π/2x² प्लस x, इसमें x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, और √2x - 1, इसमें तो x² है नहीं, 0x to the power 2 प्लस
इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह से हम दिखा दिए, तो वहां कंपेयर करने के बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, इस समय आपको दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब डिग्री लिखना है, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नहीं अगला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, तो x टू द पावर 35 प्लस 1 हो गया। बाइनोमियल दो टर्म है, दो टर्म है, 32 डिग्री 35। ऐसा बहुत हो सकता है, हम यहाँ x टू द पावर 50 ले ले, तभी ये 35 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल ये दो ही टर्म है, इसमें टर्म दो ही होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 35 होना चाहिए। ऐसा हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कौन से पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म अकॉर्डिंग टू डिग्री ढेरों एग्जांपल दे दिए हैं, जितना कि तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं, उससे ज्यादा हम एग्जांपल थ्योरी में लिख चुके हैं। आप उसको पढ़िए, जाकर के समझिए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो आपको पढ़ाया था ये वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उससे इसमें इस एक्सरसाइज में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ है नहीं इसमें, पर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। Find the value of the polynomial this. इस polynomial का वैल्यू निकालना है, बस वो कैसे होगा, एट पहला है x इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू -1, तीसरा है x इक्वल टू 2। इस तरह का बना चुके हैं एग्जांपल में वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाने के क्रम में। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। उल्टा पुल्टा यहाँ है, उससे मतलब नहीं है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू निकालने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या पहला एट x इक्वल टू 0, तो हर x की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा। तो 5 into 0 माइनस 4 into 0 स्क्वायर प्लस 3 क्या हो जाएगा, therefore p0 बराबर 3। इस तरह से -1 निकाला है, x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। दूसरा एट x इक्वल टू -1, तो p -1 हो जाएगा, यानी -5 into -1 माइनस 4 into -1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू -5 -4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 -4 प्लस 3, 5 3 4 9 -9 प्लस 3 बराबर -6, ठीक हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब कुछ है नहीं, इसी तरह से 2 भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड p0 p1 p2 for each of the following polynomials। पहला है py बराबर y स्क्वायर माइनस 1 माइनस y प्लस 2। ये निकालना है,
पहला पॉलीनोमियल दे दी, इसका मतलब इसमें हो गया p0 निकाला, p1 भी निकाला, p2 भी निकाला इसी पॉलीनोमियल। तो पहले p0 निकालेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। p1 निकालना है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 1 की कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो p0 पर ही पॉलीनोमियल का वैल्यू बोला है, p1 पर ही पॉलीनोमियल का वैल्यू बोला है, एंड p2 तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 हो गया आंसर। ये याद होगा। इसी तरह का है, पहला पॉलीनोमियल हो गया, तीनों वैल्यू निकाल दिए। दूसरा पॉलीनोमियल है pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। अब ये जो है इसमें फिर वही बात, पॉलीनोमियल x की जगह पे t है, y की जगह पे t है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ t की जगह पे 0 पुट हो जाएगा और 0 का निकालेंगे, फिर p1 निकालेंगे, फिर p2 निकालेंगे, बस हो गया। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं सब, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें है क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। तो पहला इसमें है px इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 1 x इक्वल टू -1/3। तो इसका क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट, यानी जो बगल में इंडिकेट किया है वो वैल्यू x का वो वैल्यू उस करस्पॉन्डिंग पॉलीनोमियल का जीरोज है या नहीं ये चेक करना है। तो लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू दिया है उसको इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में निकालेंगे इसमें p-1/2 सॉरी 3 रख के चेक करेंगे। तो 3 * -1/3 प्लस 1 कैंसिल आउट और p-1/3 बराबर हो गया -1 प्लस 1 बराबर 0। देयरफॉर p-1/3 बराबर 0 लिख देंगे। s इंडिकेटेड value is the zeros of the corresponding polynomial। हो गया। इसी तरह से ये पहला था, दूसरा है, दूसरा क्या है लिख लेते हैं px बराबर 5x माइनस 5 और x बराबर 4/5। ये नहीं होगा, 4/5 लेके पड़ जाएगा, क्या बचेगा 5 माइनस 5 बचेगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है px इक्वल टू x² माइनस 1 है और x बराबर 1 है कॉमा -1, ये हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1, वो था तो जीरो ऑफ दिस कोरस्पॉन्डिंग पॉलीनोमियल। ये चेक कर लेना, इस तरह से इसमें 8
8 क्वेश्चन दिए हुआ है, 8 पॉलिनोमियल दिया और उसके बगल में कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल का वैल्यू दिया और उसको पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल in each of the following cases। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें px इक्वल टू दिया है x प्लस 4, दूसरा है px इक्वल टू x माइनस 5, तीसरा है px इक्वल टू 2x प्लस 5। इसी तरह से इसमें सारा इसमें लीनियर पॉलिनोमियल भी है और इसी तरह से छठा है इसमें px बराबर ax, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जीरोस निकालना है, सीधे पहले लिखेंगे px बराबर हम लोग x प्लस 4, लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ px, px का टू फाइंड और लिख सकते हैं टू फाइंड, जैसे सीधे लिख देना फॉर। ठीक, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, px को जीरो के बराबर करना, px मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0, therefore x बराबर क्या आएगा -4, x के जगह -4 रखेंगे क्या आएगा 0। इस तरह से बाकी का निकाल सकते हैं। इसमें छठा जो है px बराबर क्या है ax है, फिर a का जगह इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं, अगर a 0 के बराबर तो 0 ही हो जाएगा। फिर फॉर 0 क्या करेंगे, px बराबर 0 और ax बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0 बाई a, a 0 बराबर 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक आएगा तब क्या करेंगे, तो लीनियर सब था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, अपने से दो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी से नहीं, आप अपने मन से और आगे से बात से लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द zeros of the polynomial px बराबर, find the zeros of the polynomial px is equal to px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ px, x का जीरोस निकालने के लिए 5 for 0 px इक्वल टू 0 कर देंगे और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर दो, किए हुए आप 7 में 8 में बहुत सारे फैक्टराइजेशन किए, x स्क्वायर क्या आएगा 6 प्लस 3x प्लस 2x बराबर 5, प्रोडक्ट करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0, therefore x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो, जब या तो फर्स्ट नंबर 0 है या सेकंड नंबर 0 या फिर दोनों 0 की तो पता है नहीं, तब हम दोनों 0 ले लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 रखोगे तो कितना हो जाएगा +9 और ये 6 15 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा,
तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज। इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए आर एस अग्रवाल से हम अपने मन से एक एग्जांपल ले लिए। आर एस अग्रवाल से दो सवाल देखते हैं। बस इससे ज्यादा सवाल नहीं है, आर एस अग्रवाल में भी इससे ज्यादा सवाल नहीं है। इसके आगे हम लोग को दो चीज पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पीरियड में रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ये दो चीज पढ़ेंगे। इस दो चीज को पढ़ने के लिए डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 8 में बहुत सारा डिवाइड आपको करवाया था अलजेब्रा में, ठीक है। तो अलजेब्रा के डिवाइड पर थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। हम अगले पीरियड में कोशिश करेंगे कुछ डिवाइड आपको पढ़ाएं पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल का हम डिवाइड अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बात करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसमें सवाल बनाने का, जितना हो सके सवाल बनाइए, और जो क्वेश्चन रह जाता है इसमें जो भी नहीं समझ में आता है उसको पूछिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और पूछिए, उसका सवाल हम सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड बताएंगे। पहले डिवाइड बताएंगे, पहले सवाल जो आपका हो सवाल पढ़ाने के बाद ये डिवाइड बताएंगे, थोड़ा फिर दो चार अपन डिवाइड की बात करेंगे, तब चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।